आप सभी को जय मसीह की। यहोवा जीरे रिवाइवल पावर फेलोशिप में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और विश्वास करती हूँ प्रभु में आप सभी आनंदित हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लेंट प्रेयर स्टार्ट हो चुकी है, जिसका आज छठा दिन है और पांचवें दिन में आपने सिस्टर अनीता बाजिया जी से आज्ञाकारिता के बारे में कुछ बातों को सीखा था। आज मैं आपको शांति के विषय में कुछ बातों को बताने जा रही हूँ। हम सभी के जीवन में शांति बड़ी ही महत्व रखती है। हर एक परिस्थिति में, चाहे हम दुख में हो, बीमारी में हो, कलेश में हो, हमें शांति चाहिए। चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हमें शांति चाहिए। लेकिन वो शांति पाने के लिए हमें क्या करना होगा? वो शांति हमारे जीवन में कहाँ से आएगी? वो शांति हमारे जीवन में सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आएगी और परमेश्वर पर निर्भर होने पर ही वो शांति हमारे जीवन में आएगी। आइए एक वचन को पढ़ते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका अध्याय 14 उसका पद 27। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों से कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह की शांति क्या थी? प्रभु यीशु मसीह की शांति थी कि जब वो उपदेश देते थे और बड़ी भीड़ उनके साथ चलती थी, वो भीड़ उनके ऊपर गिरती थी, तो उनका मन क्या रहता था? शांत रहता था। वो कभी गुस्सा नहीं करते थे। प्रभु यीशु मसीह की शांति वो है कि जिन लोगों को उन्होंने भोजन अच्छा कराया, जिन लोगों को चंगाई उन्होंने दी, जिन लोगों को हर एक बातों से छुटकारा दिया, जिन लोगों के वो संग साथ उठे बैठे, उन्हीं लोगों ने उनको क्रूस पे चढ़ाने के लिए बड़ा ही प्रचार किया। तब भी प्रभु यीशु मसीह वहां पे क्या थे? शांत थे। कह सकते थे कि मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुम मुझे ऐसा कर रहे हो? नहीं, प्रभु यीशु मसीह शांत थे। जब उनको मारा गया कोड़ों से, उन्हें कुचला गया, उनके ऊपर थूका गया, उनकी दाढ़ी नोची गई, उनके हाथों में कील पड़े, पैरों में कील पड़े, उनके लहू का एक एक कतरा बहा दिया गया, तब भी प्रभु यीशु मसीह वहां पे शांत थे। तो वही शांति कह रहे प्रभु यीशु मसीह कि वो तुम्हें दिए जाते हैं, आपको और मेरे लिए। ऐसी शांति नहीं जो संसार देता है। संसार की शांति कुछ पल भर की होती है। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार का कलेश है और आप अपने सगे संबंधियों को कह देते हैं, तो उस समय तो आपको बोल देगा कोई बात नहीं, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, तू शांत रहे। लेकिन अगले ही पल जाके वही आपकी इतनी बुराइयां करेगा, जो बातें आपने उसे बंद कमरे में बताई होंगी, वही बातें वो खुले आंगन में बता देगा। तो अगर हमें शांति पानी है तो हमें अपने प्रभु यीशु मसीह के पास जाना है, उन पे विश्वास करना है, तब हमें शांति मिलेगी। एक छोटी सी कहानी के साथ मैं आगे बढ़ना चाहूंगी। एक राजा होता है जो नास्तिक होता है और उसी का मंत्री होता है जो आस्तिक होता है। मंत्री हर एक बातों में प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर तू महान है, प्रभु की ही गुणगान करता रहता है। लेकिन नास्तिक उस चीज को देखता रहता है। एक दिन नास्तिक मंत्री को अपने पास बुलाता है और कहता है कि मंत्री, अगर तू प्रभु प्रभु परमेश्वर परमेश्वर करता रहता है, अगर तेरा परमेश्वर है तो वो कहाँ है, और अगर वो है तो वो क्या काम करता है? ये दो सवाल राजा मंत्री के साथ करता है और समय देता है 1 हफ्ते का। 1 हफ्ते में आके मुझे इन दोनों सवालों का तू जवाब दे। मंत्री वहीं व्याकुल हो जाता है, अशांत हो जाता है, क्योंकि उसको जवाब नहीं पता होते। वो क्या सोचता है कि मुझे तो जवाब पता नहीं है, 1 हफ्ते बाद मैं जवाब नहीं दूंगा तो राजा मेरे सर को कलम करवा देगा। क्योंकि पहले ऐसे ही होता था, जब राजा किसी से भी अपने लिए कोई सवाल करता था, उसको जवाब न मिले तो राजा उनको सर कटवा देता था, या कोई सवाल का जवाब गलत दे दे तो राजा उनका सर कटवा देता था। यही बातों को विचार करते करते वो अपने घर में जाता है। घर के आंगन में देखता है उसकी पत्नी एक तरफ काम कर रही होती है, उसके बच्चे खेल रहे होते हैं। उनको देख के वो अशांत हो जाता है कि अगर मैं मर गया, राजा मुझे मार देगा, तो मेरे बच्चों का, मेरी पत्नी का क्या होगा? यही बातें वो सोच रहा होता है कि उसका बेटा उसके पास आता है कि पिताजी क्या हुआ, आपका मन इतना व्याकुल क्यों है? तो वो बोलता है कि बेटा, राजा ने मुझसे ऐसे सवाल किया है।
तो बच्चा कहता है, पिताजी आप उनके पास जाना और कहना ये मुझसे पूछने तो बड़े सवाल पूछ, ये छोटे मोटे सवाल तो मेरा बेटा ही दे देगा इसका जवाब। तो जब 7 दिन पूरे हो जाते हैं, राजा पूरी राज्य को बुलाता है, वहाँ सभा बैठती है, जितने भी कर्मचारी होते हैं सब आते हैं, मंत्री को बुलाया जाता है। राजा अपनी राजगद्दी पे बैठता है और बोलता है, मंत्री जो 2 सवाल मैंने तुझसे किए थे उसका जवाब दे। तो मंत्री बोलता है, राजा अगर तुम्हें पूछना है तो मुझसे कुछ बड़े सवाल पूछ, ये छोटे मोटे सवालों का जवाब तो मेरा बेटा ही तुझे दे देगा। कहता है, अच्छा ला तो अपने बेटे को ही बुला। मंत्री के मन में उस समय भी अशांति होती, क्योंकि वो छोटा बच्चा होता है जो उसका बेटा होता है, और वो सोचता है कि मेरा बेटा अगर जवाब नहीं दे पाएगा तो मुझे भी मार दिया जाएगा और मेरे बेटे को भी मार दिया जाएगा। लेकिन फिर भी वो अपने बेटे को बुलाता है। उसका बेटा उसी सभा में होता है, वो उठता है वहां से। राजा बोलता है, बता बेटा अगर परमेश्वर है तो कहाँ है। कहता है, राजा क्या तू मेरे लिए एक पतीले में दूध मंगवा सकता है। वो दूध मंगवाता है। दूध मंगवा के जब वो बोलता है, बेटा देखता है, कहता है, राजा मुझे पता है इसमें मक्खन है। तो कहता है, नहीं मक्खन तो नहीं है इसमें, मक्खन इसमें कैसे होगा, उसका एक अलग प्रोसेस होता है, उसकी दही बनाई जाती है, उसको मथा जाता है, तब जाके उसका मलाई लेके उसको मक्खन बनाया जाता है। तो ऐसी बेटा बोलता है। वो बच्चा कहता है, राजा इसी प्रकार से परमेश्वर है, अगर तुझे उसे देखना है, तुझे प्रार्थना करनी होगी, तुझे वचन पढ़ने होंगे, उसके अनुसार चलना होगा और तुझे उपवास रखने होंगे, तब जाके तुझे परमेश्वर दिखेगा। राजा चुप हो जाता है। फिर कहता है, अच्छा दूसरे सवाल का जवाब दे, तेरा परमेश्वर है तो वो क्या करता है। तब बच्चा बोलता है, राजा तुम वहां राजगद्दी में बैठ कर सवाल पे सवाल किया जा रहा है, मुझे यहाँ नीचे में बिठा रखा है। तो राजा कहता है, चल ठीक है तू आ जा राजगद्दी में, मैं वहां चला जाता हूँ। राजा अपनी राजगद्दी में उसको बच्चे को बिठा देता है और उस बच्चे के स्थान में खुद जाकर बैठ जाता है। तब राजा चिल्ला के पूछता है, अब तो बता तेरा परमेश्वर क्या करता है। तो बच्चे एकदम से खड़ा होता है, एक हाथ उसका सिंहासन पे, एक हाथ आसमान में। कहता है, मेरा परमेश्वर नीचे से उठा के ऊंचे में बिठा देता है, मेरा परमेश्वर बड़े बड़े पदों पे बिठा देता है। तो उस राजा बहुत खुश होता है और मंत्री के मन में वो शांति आ जाती है। ऐसा ही हमारा परमेश्वर है। अगर हम अपनी बातें संसार को बता के चलें तो हमारा मन शांत नहीं होगा, लेकिन अगर हम वही बातें अपने परमेश्वर को बताएं तो हमारा मन शांत हो जाएगा। वो मंत्री चाहता तो अपने दोस्तों से बोल सकता था, अपनी पत्नी से बोल सकता था। उसके बेटे ने पूछा, उसने तुरंत अपने बेटे को बोल दिया, जबकि उसको तो पता था ना मेरा बेटा इतना छोटा है। लेकिन उसने उस पर भरोसा किया कि ये मेरा बच्चा है। ऐसे ही हमारा प्रभु यीशु मसीह है, हमें भी उस पर भरोसा करना है कि वो हमारा पिता है, वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा छुड़ाने वाला, वो हमें शांति देने वाला है। अपनी बातें उसके सामने रख के अगर हम चलते हैं तो प्रभु की वो शांति जो हमें देना चाहता है वो बरकरार रहती है। प्रभु यहाँ अन्य लोगों को नहीं बोल रहा कि मैं तुम्हें अपनी शांति ले जाता हूँ, वो उन्हीं लोगों को बोल रहा, अपने चेलों को बोल रहा जो दिन रात उसके संग साथ रहते थे, उसके आशीषों को देखते थे, उपकारों को देखते थे, उसके जो लोगों को बीमारों को चंगा करता था उनको देखते थे। उन लोगों को कहता है कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। अगर आज हमें परमेश्वर की शांति चाहिए तो हमें भी परमेश्वर के साथ ही बने रहना होगा। प्रभु इस छोटे से वचन को आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। सभी को जय मसीह की।